यार अब मुझे इम्फाल आया था, लेकिन अब आई हैव टू गो टू द सर्विस सेंटर। ये सारा जल गया, आग लग गया था, तो इसमें सब चीज़ जल गया था। ये सारा चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, इट्स ब्रेक पूरा जल गया है। ओह सॉरी, ये आप देख सकते हैं, ये जल गया, ये खराब हुआ, ये केबल। आई एम सेटिस्फाइड विद द बाइक, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस विद the Royal Enfield Service Center of Imphal. I'm really not happy because उन्होंने मेरा 4 घंटे टाइम किल कर दिया। वो नेगोशिएशन में आपको पैसा देना ही नहीं देना है। हेलो गाइस, मैं अभी लॉन्ग राइडिंग करके मैं अपना होम टाउन भागलपुर में आ चुका हूँ। अब इस बाइक का रिव्यू करने का टाइम आ गया है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल डर्टी बूट। चलिए मैं इस बाइक का मैं रिव्यू दिखाता हूँ और इस बाइक में मुझे क्या क्या इशू आया मैं बताऊँगा और क्या क्या इसके अच्छी बात है मैं आपको बताता हूँ। इस बाइक का आई एम नॉट गोना टेल यू अबाउट द फीचर्स इन ऑल, एवरीबडी नोज अबाउट दिस वन। इसका जो फीचर्स है ये सब जो है सबको पता है। ये बाइक में जेन 17 या 18 ऐसा कुछ में लिया हूँ। तो so now it's completed, it's 11,000 something, 11,200 or something like that। तो अब मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। आप ये देख सकते हो, ये इधर तो इसमें मेरा ये दो साइड है। ये दो साइड में आपको लॉन्ग राइडर का जो आपको मतलब अराउंड 30-35 kg एंड द बिटवीन, और ये बीच में आपको अराउंड 22-25 के मतलब kg का वेट होता है। तो ओवरऑल 60-70-80 kg का वेट हो जाता है। और ये जो आपका मेरा ये फ्यूल पैक है, मतलब इसमें आपको अभी मैंने निकाल दिया है क्योंकि आज सर्विसिंग करना था, तो मैंने इसे निकाल दिया है। तो ये 5 लीटर का एंड देन उसका जो वेट था आपको 1.5 to 2 kg था। तो 5 to 7 kg आप मतलब 7 kg मान सकते हैं, 7 and 7 एंड देन दिस ये आपका ये इंजन गार्ड एंड लेग गार्ड, और मतलब ये सारा लगा के आपको ऑलमोस्ट आपको वेट जो हो जाता है इट्स क्रॉस 200 अराउंड 30 सम, मतलब सिर्फ गाड़ी का वेट आपको अराउंड 225 kg हो जाता है। एंड देन विथ वेट और मेरा वेट लगा के आई एम अराउंड 77 kg। सो ऑलमोस्ट 390-95 kg का ऐसा वेट हो जाता है इस बाइक का। तो ये मेरा ये रिव्यू करने का मतलब इतना वेट का मैं क्यों बता रहा हूँ, इतना वेट डालने के बाद ये बाइक चलता कैसा है। तो बाइक इट्स रियली फैंटास्टिक। हाईवे में तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। इवन आपको कह सकते हैं आई मीन द डर्ट रोड, माउंटेन रोड, इट्स सो फैंटास्टिक। सम देयर वाज द इशू, कुछ इशू था, सो आई विल टेल यू द लेटर ऑन, बट ओवरऑल मतलब मुझे ये अच्छा लगा। और इसका पिकअप भी बहुत ही अच्छा है। मतलब जैसे कि मैंने तावांग का गया था, तो तावांग का जो आपको स्टिप क्लाइंबिंग था, और मतलब लाचुंग में जब सिक्किम में गया था, क्योंकि मैंने बहुत सारा मतलब राइड लिया हूँ, आई मीन नॉन स्टॉप राइड ले रहा हूँ। ये चलाने में आपको बहुत मज़ा है। एंड देन पिकअप इज़ रियली लाजवाब। आप आराम से आपको क्लाइंबिंग करता है, पिकअप इज़ नो इशू, गियर इज़ नो इशू, and riding so comfortable. Even the dirt road, highway or mountain road, there is no issue. So I'm satisfied with this bike and with the pickup and all, but I'm also dissatisfied with this bike. There are some issues, so मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ one by one। इसका मतलब इंजन के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ, व्हील्स और ये सब के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ। इसका सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस। सो एज आई एम एन राइडर, आई मीन मुझे ये बहुत ही मज़ा आया चलाने में, और ऑलमोस्ट सभी रोड में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस 2-4 प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थ्रोटल इज़ मस्ट। इसका ये थ्रोटल जो है आपका सही लेता है यदि आप इसका मतलब सर्विसिंग और इंजन ऑयल सब यदि टाइम में चेंज करते हैं। सो थ्रोटल इज़ आई मीन गुड। एंड ये जो क्लच है आपका, सो जैसे ये क्लच है आपका, क्लच से मेरा तो फुल क्लच नहीं होता, मेरे को आई मीन ऑलमोस्ट हाफ ही मैं रखता हूँ क्योंकि फास्ट चेंज करना पड़ता है। और ये इसका थ्रोटल इज़ नॉट एन इशू। थ्रोटल में भी मज़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एंड देन आपको इसका एयर जो है आपको मेंटेन रखना, मतलब एज पर द आई मीन द रॉयल इनफील्ड के अनुसार आपको 26 25 ऐसा रखना पड़ता है एयर, लेकिन मेरा वेट ज़्यादा होता है तो पिलियन के साथ में 28 29 सम टाइम। और डाउन जो है ये आपका, ये तो आपका घिस गया है क्योंकि 11,000 क्रॉस कर गया। कितना क्रॉस किया मैं आपको दिखाता हूँ। 11,000 यू कैन सी 11,607। सो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। इस आई एम डूइंग द जेन्युइन रिव्यू ऑफ दिस बाइक क्योंकि मैंने 11,000 चला चुका हूँ तो उसके बाद ही मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो अब चलिए मैं इसका इशू बताने जा रहा हूँ। इसका जो मेन इशू है, क्या क्या इशू है इसमें, सबसे पहले मैं बताता हूँ मैंने इसमें क्या क्या किया है। बहुत सारा माउंट लगाया मैं, तो उसके बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। जब मैं राइडिंग स्टार्ट किया था तो फ्यूल माउंट, GPS माउंट, कैमरा माउंट, चार्जिंग माउंट, मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं उसका अनबॉक्सिंग भी नहीं कर सका और उसका आपको इंस्टॉलेशन भी नहीं दिखा सका। शायद एक दो है, आप शायद मेरा चैनल में जाके आप देख सकते हो। तो इसका इशू क्या है मैं आपको बताने का मैं कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो आपको 2 बार इसका थ्रोटल बॉडी चेंज हुआ है। थ्रोटल बॉडी मतलब मुझे एग्जैक्ट वर्ड में वो लोग CCU क्या बोलता है, एक मतलब इस साइज़ का आता है, वो लोग ओवरऑल उसे थ्रोटल बॉडी बोला जाता है। उसमें ICU या CCU लगा रहता है जो ये तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक है ना। तो 2 बार चेंज हुआ है। तो फर्स्ट टाइम जब वो लोगों ने चेंज किया, मैं अराउंड 3,000 का राइड ले चुका था आसाम और ये सब का। जब मैं उधर से वापस आया था तो सडनली मतलब जैसे होम टाउन पहुंचा उसके इवनिंग में इशू आ गया। तो मैंने इसे चेक कराया और इसका आपको थ्रोटल बॉडी मतलब चेंज हुआ। तो मिस्टेक क्या किया, मतलब ये मैं श्री राम मोटो जो कॉरपोरेशन है भागलपुर का सर्विस सेंटर में, बाय मिस्टेक मतलब उन लोगों ने क्या किया कि BS6 350 का वो थ्रोटल बॉडी लगा दिया, जिसके कारण इसका पावर नहीं पहुंच रहा था। और पावर नहीं पहुंचने के कारण आपको अराउंड आफ्टर क्रॉसिंग 50-55 के बाद क्या होता था कि पिकअप नहीं लेता था, पता पिकअप रुक जाता था। अब उसको व्हाट आई कैन से, आई मीन आई जस्ट फील लाइक टू टेकिंग द एयर लाइक दैट एंड देन ऑलमोस्टली थ्रोटल आपका काम नहीं करता था मतलब। और इज टू कम द साउंड, यदि आपका फ़िल्टर गंदा हो जाता है, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से बाइक राइडिंग कर रहा हूँ, जब फ़िल्टर गंदा हो जाता है तो गंदा होने के बाद एक तरह का बक बक इस तरह के मतलब आई डोंट नो फ्लक्चुएशन आता है, मतलब आवाज़ भी आता है, उस तरह का हो रहा था। तो मैं आपको जो है इसका जो है आपको जैसे तैसे मैं सिलीगुड़ी पहुंचा क्योंकि मैं भूटान जा रहा था। तो सिलीगुड़ी में उन्होंने बोला कि आपका इसका ICU अपडेट होगा, पता नहीं ICU क्या है, मुझे एक्चुअली टेक्निकल टर्म मुझे नहीं पता। तो ऑलमोस्ट 2 घंटा तो ठंडा करने में लग गया और 1-1.5 घंटा अपडेट किया, फिर 1-1.5 घंटा वो लोग ने रखा। तो मैं सिलीगुड़ी आपको 11 ऐसा में पहुंच गया था, 11:30 में भागलपुर से। तो ऑलमोस्ट 4 आवर मेरा चला गया। तो मैं भूटान भी जा नहीं पाया और देयर वाज सम इशू आल्सो बिकॉज भूटान बॉर्डर वाज क्लोज। सो मैं गैंगटॉक चला गया। तो गैंगटॉक जाने के रास्ते मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। तो जैसे तैसे मैं इवनिंग में गैंगटॉक पहुंचा और नेक्स्ट डे मैं सर्विस सेंटर में गया, गैंगटॉक के सर्विस सेंटर में। उधर मैंने चेक कराया, बहुत ज़्यादा बिजी था वो लोग। बस एट द लास्ट वो लोगों ने सब चेक किया एंड टेस्ट राइड भी लिया, तो बताया कि नहीं इट्स ओके, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, बट आई सेड टू देम जस्ट कम एंड सिट विथ मी एंड देन वी कैन गो टू द हाईवे एंड टेक ए टेस्ट ड्राइव। देन दे फील इट। देन हमने जब इसको 60 से ऊपर लेके गया, देन दे रियलाइज या पावर इशू। तो फिर इसका चेक किया गया, जिसका जॉब कार्ड खोला गया एंड एट द लास्ट is very long story. At the last we came to know that there's the total body issue because the power is not sufficient for this one, because this one is 411 cc and that one total body was 350 cc. तो फिर मुझे हाफ वे मतलब मैं जैसे तैसे गैंगटॉक से लाचुंग गया और हाफ वे मुझे छोड़ के मैं उधर से मुझे गुवाहाटी जाना था, तो छोड़ के मैं फिर भागलपुर आया और उस एरिया में कहीं भी थ्रोटल बॉडी मिला नहीं मुझे। तो मेरा अननेसेसरी कह सकते हैं 2 दिन होटल का एंड ऑन द वे आपको जो मतलब इसमें समय लगा, फिर भागलपुर आना पड़ा एंड भागलपुर में फिर इसका चेंज करना पड़ा इसका थ्रोटल बॉडी। तो ये फर्स्ट इशू ये आया थ्रोटल बॉडी का। सेकेंड इशू इसमें क्या आया मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैटरी है, ये मैं खोलने नहीं जा रहा हूँ। ये जो बैटरी है, इसका बैटरी का जो पोल आता है, मतलब जहाँ से हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं, वो ब्रोकन हो गया था, मतलब क्रैक कर गया था। तो वो मुझे बैटरी चेंज करना पड़ा और बैटरी डजंट कम अंडर द वारंटी, आई डोंट नो बट स्टिल 2 महीना हो गया अभी तक वो लोगों ने कंफर्म नहीं किया है इसके बारे में।
तो आई पेड फॉर दिस वन इज़ हाउ मच, इट्स 2490, मतलब 2500. And then the main major issue I want to show you, I hope you can see, this is the new disc. This one is new, this whole set is new, इस केबल is new. इससे पहले मैं हिस्ट्री बता देता हूँ. After long ride from Tawang, Itanagar, Guwahati, in all, then I reached Manipur in Senapati. I'm from Senapati, so I was going to the Imphal to cover, the ride, I think it's around 100 किलोमीटर, so 80, 90 और 100 समथिंग लाइक दैट. तो जब मैं जा रहा था तो ये क्या हुआ आपको, इसमें आपको ये सारा ये ब्रेक शूज़ घिस गया था. घिस के जो है मतलब ये इसमें आग लग गया, ये सारा बर्न हो गया, ये जल गया, ये जल गया, ये जल गया, ये जल गया. तो इसमें इशू क्या हुआ था ना, फर्स्ट ब्रेक शूज़ आई चेंज इन अराउंड 5000 किलोमीटर, या 5000 किलोमीटर फर्स्ट ब्रेक शूज़ मैंने चेंज किया. और फ्रंट का जो ब्रेक शूज़ मैंने चेंज किया अराउंड 9500 किलोमीटर में. सो 5000 किलोमीटर में जब इसे मैं चेंज किया, एंड देन आई स्टार्ट अगेन राइडिंग फ्रॉम भागलपुर टू गुवाहाटी जा रहा था. एंड गुवाहाटी से मेरा दूसरा राइड था, आपको मतलब नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल तवांग का राइड था. तो प्रॉब्लम क्या आया कि मैं जब आफ्टर क्रॉस द सिलीगुड़ी ये पंक्चर हो गया. पंक्चर होने के बाद मैंने जब पंक्चर बना रहा था तो उसमें पता चला कि ये जो आपका ब्रेक शूज़ घिस गया. तो मेरे पास स्पेयर ब्रेक शूज़ था, मैंने वो चेंज किया. एंड देन गुवाहाटी से जब मैं गुवाहाटी पहुंचा, गुवाहाटी पहुंचने के साथ ही फिर एक का ब्रेक शूज़ ख़त्म हो गया. फिर मैं सर्विस सेंटर गया, आई जस्ट वेस्ट ऑलमोस्ट होल डे. तो ब्रेक शूज़ इसका चेंज किया. मतलब इस तरह करके अराउंड आई चेंज अराउंड 8 और 9 एंड एवरी आई थिंक 350 किलोमीटर में आपका ब्रेक शूज़ चेंज करना पड़ता था. एंड समटाइम इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक ऑलवेज ब्रेक शूज़. समटाइम आई हैव टू रीच माई डेस्टिनेशन एंड द सिचुएशन आल्सो नॉट इज़ गुड, एज लाइक हेवी रेन. बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी नॉर्थ ईस्ट में. तो अब उस समय बारिश के समय में आपको जगह जगह रोक के तो मैं चेक नहीं कर सकता कि मेरा ब्रेक शूज़ घिस गया है कि बाकी है, पता नहीं, फिनिश हो गया है. जब मैं इम्फाल पहुंचने वाला था, ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था इम्फाल सिटी में, तो इसमें जैसा मैंने बताया इसमें आग लग गया, सारा जल गया. तो आई एम रियली डिसअपॉइंटमेंट और रियली आई एम नॉट हैप्पी विद द सर्विस ऑफ द इम्फाल सर्विस सेंटर. मैं उनका एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस डाल दूंगा, वो बिल भी डाल दूंगा मैं वीडियो में, आप देख सकते हो. मैंने उसे बताया वारंटी में, और मैं चलाते हुए मतलब इसमें आग लगा. आग मतलब आग ही, लिटरली आग ही लग गया था, क्योंकि इतना दूर तक फ्लेम आ रहा था, इतना दूर तक. तो कुछ जो हाईवे में बंदे लोग हैं तो उन्होंने बोला आग लग गया. तो मेरे पास वो वाटर पैक था, और वाटर पैक के कारण क्या हुआ कि मेरे उसमें पाइप लगा होता है, सबको पता है वाटर पैक में, मतलब डिहाइड्रेशन पैक. तो उससे मैंने इसमें पानी डाल के, आई होप वो वीडियो होगा. आग यार, अब मुझे इम्फाल आया था, लेकिन अब आई हैव टू गो टू द सर्विस सेंटर. ये सारा जल गया, ये ख़राब हो गया था. तो ख़राब नहीं हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया था, तो आग लग गया था, तो इसमें सब चीज़ जल गया था. मुझे तो बहुत डर लग गया, पता नहीं रास्ता बहुत फायर. ये ख़राब हो गया था, ये सारा चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, इट्स ब्रेक पूरा जल गया है. ओह सॉरी, ये आप देख सकते हैं, ये जल गया, ये ख़राब हुआ, ये केबल, क्योंकि ये आपको 3000 किलोमीटर के बाद ये इशू आया है. और मेरे पॉकेट को तो बहुत ज़्यादा इसने चुना लगाया. You know, every time I have to pay from my pocket, no? This brake shoes. I didn't bring my bag, okay? Inside my bag, I think it's 3. The back and front is 2 brake shoes I have. तो ये आग लग गया. और उस मतलब सेंटर मैंने बताया वारंटी में है. सबसे बड़ी बात है कि मतलब मैं ऑलमोस्ट स्लो हो गया था मेरा बाइक, उस समय आग लगी. यदि स्पीड में आग लगता और मैं सपोज़ कीजिए मैं गिर गया, हाईवे था, और खुदा न खास्ता यदि कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, तो हु गोना पे मी, हु गोना रिटर्न बैक, मे बी आई विल नॉट अलाइव, मैं भी ये वीडियो बनाने के लायक नहीं होता.
और ये मैंने सभी सर्विस सेंटर को मैंने इन्फॉर्म किया था कि इसमें ब्रेक का इशू है, ब्रेक शूज़ बहुत जल्दी हो रहा है। तो लकी तो उतना बड़ा घटना नहीं हुआ, हो सकता है कि मैं मर भी जाता या कुछ हो जाता। तो आई एम रियली वेरी सैड। और जो इम्फाल का सर्विस सेंटर है तो उसका सर्विस जो है, आई वॉज नॉट हैप्पी विद द सर्विस। मैं उसका सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। और उन्होंने मेरा ऑलमोस्ट आपका मतलब ऑलमोस्ट 3 आवर जस्ट नेगोशिएशन, आपको ये पे करना है कि नहीं करना है। मैं मैनेजर से बात कर रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं एएसएम से बात कर रहा हूँ आपको डिस्काउंट दिलाने का। अरे भाई मैं रनिंग में ये जो आग लगा है आपको, ये इसमें जो ब्रेक शूज सारा जल गया था, ये जो आग लगा मेरी गलती से तो नहीं लगा, क्योंकि मैं तो राइडिंग कर रहा था। घर में रखा हुआ आग लग जाए तो चलो चलता है, बनता है बात। तो मैं राइडिंग करके आग लगा और सभी सर्विस सेंटर को मैं इन्फॉर्म कर रहा था। और मेरा जहाँ से मैं परचेज़ किया था भागलपुर बिहार से, तो मैं उसे भी जब भी मैं ब्रेक शूज़ में डालता, उसका नाम जो सर्विस मैनेजर है हासिम नाम है, तो मैं उसे इन्फॉर्म करता था कि मेरे इसमें ब्रेक बहुत जल्दी शूज़ ख़त्म हो रहा है 300 किलोमीटर में। तो मुझे जहाँ तक लगता है वो शायद मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होगा। और मैन्युफैक्चर डिफेक्ट नहीं तो सर्विस सेंटर वाले लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं एक ही सर्विस सेंटर में गया नहीं, मैं ईटानगर गया, गुवाहाटी गया, इम्फाल गया, इम्फाल में तो लास्ट में गया, सिलीगुड़ी, भागलपुर में 2-3 बार आया और गैंगटॉक भी गया। तो ये मतलब आपको मतलब मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है। तो रॉयल एनफील्ड शुड बी बेयर ऑल द कॉस्ट। अराउंड 7,500 मैंने पे किया, क्योंकि मैं उसमें मेंटेनेंस किट भी लिया था तो 8,000 हुआ था। उन्होंने इसका लेबर चार्ज भी मुझे चार्ज किया, क्योंकि अभी तो वारंटी में है, लेबर चार्ज नहीं लेना चाहिए, उन्होंने लेबर चार्ज भी इसका कॉस्ट किया। आई एम रियली ये सर्विस से जो आई एम रियली डिससेटिस्फैक्शन है मेरा, मुझे बहुत ही मतलब दुख के साथ कह सकता हूँ। इसमें जो इशू था तो मेरा जो सर्विस सेंटर था उन्होंने चेंज किया, लेकिन जो मेजर इशू था समटाइम वी हैव लैक ऑफ मनी, और उस समय आपको 9-10 हज़ार रुपये पे करना पड़े, इट्स रियली टफ टाइम। क्योंकि मेरा तो शेड्यूल रहता है ना, मुझे यहाँ से वहाँ जाना, और एक तो टाइम का वेस्टिंग है। सो जो इसका जो इशू था मैंने सारा एड्रेस किया, मैंने बताया। और जो भी इशू था मैंने आपका ये जो ब्रेक इशू है, उसके अलावा कोई भी इशू नहीं है। स्टिल नाउ इज़ वर्किंग, आई मीन स्टिल नाउ द पिकअप इज़ द बेस्ट। अभी मैं सर्विसिंग करके आया हूँ आज, मतलब 1 आवर बिफोर। सो द पिकअप इज़ रियली डैम गुड, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। आई एम सेटिस्फाइड विद द बाइक, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस विद द रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर ऑफ इम्फाल। आई एम रियली नॉट हैप्पी, बिकॉज उन्होंने मेरा 4 घंटे टाइम किल कर दिया। वो नेगोशिएशन में आपको पैसा देना ही नहीं देना है। ओवरऑल इज़ ओके। एंड अभी मेरा टायर भी घिस गया, 11,000 किलोमीटर हो गया। चाइनीज़ पॉकेट ख़त्म हो गया है, वो चेंज करने का है। सो आई एम नॉट गोना यूज़ द स्टॉक वन, रॉयल एनफील्ड वन, आई विल यूज़ द अनदर वन, दोज आर द गुड ब्रांड वन। मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। तो ओवरऑल इज़ ओके, यू कैन से आई मीन द गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स आल्सो। आई एक्सप्लेन यू ऑल द दिस थिंग्स। बस यही मेरा छोटा सा एक रिव्यू है। छोटा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा लंबा ही हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था, मुझे एड्रेस करना था। क्लच का भी प्रॉब्लम आया था, और ब्रेक शूज़ का तो आया ही था, आपको थ्रोटल का भी आया था, मैंने सारा। हाँ, और इसका मैं ये बताना चाहता हूँ, द स्टॉक हेडलाइट इज़ रियली सक। मतलब ये यूजलेस है। इसे रॉयल, ये ऑफ रोड बाइक है और हम लोग माउंटेन ये सब में ज़्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, तो इट्स रियली सक, ये यूजलेस है। इसे मुझे चेंज करना है, क्योंकि मैं फॉग लाइट लगाया था, अभी मैं फॉग लाइट निकाल दिया हूँ, क्योंकि उसका वो जो माउंट वो ब्रोकन हो गया है। तो मैं मैक डॉग का इस एक्सपेंसिव फॉग लाइट यूज़ किया हूँ, अराउंड 15 और 16,000 समथिंग। ये आपका ये एक प्रॉब्लम ये है। और सेकेंड प्रॉब्लम आपका ये जो आपका जो ये गियर चेंजिंग लीवर है, जो स्टॉक में वो बहुत छोटा है, इतना ही दिया हुआ है आपको। तो हम लोग तो राइडिंग बूट पहनते हैं, और राइडिंग ये जूता के लिए ठीक है, इट्स सफिशिएंट है, वी कैन चेंज इट वेरी इजीली फ्रॉम हियर। लेकिन वो इतना में तो चेंज हो जाता है। लेकिन जब राइडिंग बूट पहनते थोड़ा हेवी होता है, तो वो केस में ये नहीं घुसता है। तो इसके लिए मैंने ये चेंज किया, ये अलग से लगाया है, क्योंकि वो छोटा है, पाँव में दर्द हो जाता था। तो ये मतलब मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि रॉयल एनफील्ड को ये मतलब आपको जो गियर चेंजिंग लीवर है ये थोड़ा बड़ा डालें, क्योंकि हम लोग बूट भी जनरली ये राइडिंग के लिए लेते हैं, तो बूट यूज़ करने का टाइम नहीं है आपको। ये बड़ा लीवर रहने से हम लोग का पाँव इस तरह से अंदर जाएगा, इतना छोटा में कैसे पाँव जाएगा, जूता तो इतना मोटा होता है तो जाता नहीं है। और ये लाइट में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और एक और इम्प्रूवमेंट आपको इसमें की जो है आपको
कम से कम आपको 6 गियर देना चाहिए। 5 गियर माउंटेन में तो नहीं ज़रूरत पड़ता है, लेकिन जब हाईवे में आप जब 110 120 की स्पीड में जा रहे हैं तो 100 के आसपास ही बोल सकते हैं, 90 क्रॉस करने के बाद आपको 6 गियर फील होता है। तो रॉयल इनफील्ड को 6 गियर भी मतलब जब न्यू वर्सन हो, हम लोग राइडर का ओनली सजेशन है, दे कैन एक्सेप्ट और नॉट, इट डजंट मैटर, बट वी कैन आई मीन सजेस्ट ओनली 6 गियर देना चाहिए। मैं आपको अब इसका ये जो रिव्यू का छोटा था, मैं इसे एंडिंग करने जा रहा हूँ। ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच माई राइडिंग, यू कैन गो इन माई प्ले लिस्ट। आप उधर जाके देख सकते हैं, तावांग का, सिक्किम का बहुत सारा आई मीन आपको राइड है, मणिपुर का है, नागालैंड का है, नेपाल का बहुत सारा राइड है। नेपाल का राइड मतलब मैं हिमालयन से नहीं गया, किसी और बाइक से किया हूँ। तो चलिए मिलते हैं न्यू एक्साइटिंग कुछ मैं लेके आता हूँ, न्यू राइड और मेरी समथिंग अनबॉक्सिंग, बिकॉज आई हैव मेनी थिंग्स टू अनबॉक्स आल्सो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर, खुदा हाफिज़।